हाय। आजकल हम सब म्यूचुअल फंड्स के बहुत एड्स देखते हैं और सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ठीक है या नहीं। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज लर्न विद अपस्टॉक्स। यहां हम इन्वेस्टिंग को सिंपल और इजी बना देंगे। चाहे आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिजिटल गोल्ड में, आईपीओ में या रियल एस्टेट में, यहां मिलेगी आपको सबकी नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ। सबसे बड़ा डर लोगों को यह रहता है कि म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, क्योंकि शेयर बाजार को तो हमारी फिल्मों ने ना बहुत बदनाम किया हुआ है। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि 300 से 400 इक्विटी स्कीम्स होंगी जहां आप पैसा लगा सकते हैं। उसमें अगर आप सबसे बुरी स्कीम भी अगर उठा लें और उसमें इन्वेस्ट कर दें 7-8 साल तक या उससे ज्यादा समय के लिए, तो उसमें भी 99% चांस तो यह है कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न तो मिल ही जाएगा। 8-9%, 10% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप बाजार का सबसे बुरा फंड भी चूज कर लें। इसलिए ना डरने की कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छी स्कीम सिलेक्ट कर ली तो हो सकता है आपको 20%, 22% का रिटर्न भी मिल जाए। यानी कि आप एवरेज ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बुरी से बुरी हालत में 9-10% का और अच्छे केस में 20-22% के बीच भी मिल सकता है, जो कि गोल्ड या प्रॉपर्टी या किसी भी अदर एसेट क्लास से बहुत बेटर है। इसीलिए इसी रिटर्न के पोटेंशियल के कारण ही आप एमएफ को अवॉइड करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। एमएफ में इन्वेस्ट करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपका एमएफ को लेके मुझे लगता है कि डर ना थोड़ा दूर तो हो ही गया होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है, वो कैसे वर्क करता है और आपको सही म्यूचुअल फंड आखिर चूज कैसे करना है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो जनरली हम सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ना ये लगता है कि ये हम सिर्फ शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड में, रियल एस्टेट में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चारों में आप एमएफ के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न की बात होती है तो लगता है कि रिस्क ज्यादा है, वोलैटिलिटी ज्यादा है, तो रिटर्न भी ज्यादा ही होगा। तो ये सारी चीजों की बात होती है इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो म्यूचुअल फंड को सही से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप शेयर बाजार क्या है उसे समझ लीजिए। तो जैसे कि हमने पहले शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट को समझ ही लिया है, तो अब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप खुद रिसर्च करें कौन सा शेयर अच्छा है और बुरे हैं और खुद अपने लिए शेयर्स को पिक करें। उसमें एडवांटेजेस तो ये है कि आप किसी और की पसंद पे डिपेंड नहीं होते, आपको किसी को फीस देनी ही नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगता है अच्छे शेयर्स ढूंढने में जो कि अंडर वैल्यूड भी हो, और इन्हें कैसे ढूंढना है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। सेकंड तरीका होता है कि आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले लें। इसमें एडवांटेज ये है कि आपको टाइम नहीं देना रिसर्च में, आप अपने एडवाइजर या एनालिस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट करनी तो आपको है, एक एडवाइजर आपको सिर्फ बता सकता है कि आपको यहां इन्वेस्ट करना है और उसके बदले में वो आपसे एक फी लेगा, बट इवेंचुअली इन्वेस्ट आपको करना है। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप शेयर बाजार में पैसे लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होता, जिसमें आपको रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करनी होती, फीस भी काफी कम रहती है और आपको स्टॉक पिकिंग की नॉलेज की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस एक अच्छा फंड सिलेक्ट करना है। तो अब जबकि आपने जान लिया है कि म्यूचुअल फंड का बेसिक पर्पस क्या है, वो पर्पस है खास करके एक इक्विटी फंड का कि आपको शेयर में एक्सपोजर देना, आपके पैसों को शेयर बाजार में लगाना। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब अगर आपको 20,000 लगाने हैं और आप खुद ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे और उसने आपको बोल दिया कि एमआरएफ या पेज इंडस्ट्रीज या किसी और कंपनी का शेयर ले लो, तो वो एक शेयर ही ना 20,000 के ऊपर का होता है। अब आपको तो लगाना ही 20,000 है, तो आप कैसे खरीदेंगे उस शेयर को? आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या फिर एडवाइजर के थ्रू जाने में। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है
म्यूचुअल फंड आपसे 500 लेगा, किसी और से 500 लेगा और ऐसे ही 100 लोगों से 500 ले लिया। अब उसके पास 50,000 रुपए आ गए। अब उसने 2 शेयर खरीद लिए पेज इंडस्ट्रीज के। तो अगर आप अकेले होते और आप पेज इंडस्ट्रीज का शेयर लेना चाहते तो आप नहीं खरीद सकते थे। अब आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सबने मिलके पेज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर्स खरीद लिए। अब लोग 100 हैं लेकिन शेयर्स 2 हैं, तो वो शेयर्स को बांटेंगे कैसे? तो म्यूचुअल फंड कंपनी ना आपको डायरेक्टली शेयर्स ना देके अपनी स्कीम के यूनिट्स दे देता है। यानी कि मान लीजिए 25-25 हजार के 2 शेयर्स खरीदे गए तो 50,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 100 लोगों ने वो पैसा लगाया था तो आपको वो फंड 500-500 का एक यूनिट दे देगा, ताकि आप सब कलेक्टिवली मिलके वो 2 शेयर्स के ना आपस में को होल्डर्स बन जाएं। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि थोड़े पैसे में आपको ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। जब आप डायरेक्ट निवेश करते हैं तो ऐसा आप नहीं कर पाते। अब ये म्यूचुअल फंड करता कैसे है? वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाता है जिसे हम AMC कहते हैं। वो कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है और फिर लोगों से पैसे मांगती है कि हमने ना एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है। यानी कि मल्टी कैप मतलब अलग अलग साइजेस की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, हर तरह की कंपनी में। हमारे पास ये एक्सपर्ट्स हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे। इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम एक अच्छा रिटर्न आपको लाके देंगे। फिर जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आपके मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000 तो कोई 20,000 उस AMC को दे देगा। ऐसे करके जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसे कहते हैं AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल पैसा। तो मान लीजिए आपने 2-2 हजार सबसे लिए और 50 लोग थे तो 1 लाख का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट आया। अब वो AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है जो कि एक एक्सपर्ट होता है शेयर्स को पिक करने में। तो वो अब इन 1 लाख रुपयों को कहां कहां इन्वेस्ट करना है इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएगा। 10,000 किसी शेयर में, 5,000 किसी और शेयर में, ऐसे करके वो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देगा शेयर बाजार में और आपको मिल जाएंगे उस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स, जिसे आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये था म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट। म्यूचुअल यानी शेयर्ड। तो जैसे हम कई बार हॉस्टल में शेयर्ड रूम में रहते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा फंड है जहां सबका पैसा शेयर होके एक पूल बन रहा है और वो पूल के पैसे से वो लोग शेयर्स लेते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। अब ना थोड़ा जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज है थोड़े पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 2-4 हजार रुपए लगाना चाह रहे हैं तो आप ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि सबका पैसा पूल होता है और फिर वो बहुत सारी कंपनियों में लग रहा है, तो आपको 2,000 में भी हो सकता है 50 कंपनियों में आपका पैसा डिवाइड हो जाए, जो डायरेक्टली आप कभी लगा नहीं पाते। तो थोड़े पैसे में ज्यादा कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सेकेंड इसका एडवांटेज है कि एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अगर आप खुद अपने 2,000 रुपए किसी एक एक्सपर्ट को बोलेंगे कि मेरे लिए लगा दो, तो वो एक्सपर्ट बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 2,000 है, 2,000 से ज्यादा तो मेरी फीस ही है, मैं उससे ज्यादा रुपए तो खुद ही ले लेता हूं, ऐसे में आपको एडवाइस कैसे दूं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके जैसे 1000 लोग मिलके उसकी फीस दे रहे हैं, वो भी बहुत सस्ते दाम पे। तो आपको फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज मिल जाता है और फंड मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज के चार्ज को कहा जाता है एक्सपेंस रेशो। यानी कि होता यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 100 लगा रहे हैं तो उस 100 रुपए में से रफली, ये हर स्कीम पे डिपेंड करता है, लेकिन रफली 98 या 99 रुपीज ही आपकी उस स्कीम में लगता है और 1 या 2 रुपए के बीच कंपनी रख लेती है एक्सपर्ट की सैलरी देने के लिए। उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। तो ये एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कम से कम फीस ले रहा है। तीसरा एडवांटेज हो गया कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फिर वो म्यूचुअल फंड उस पैसे से शेयर्स खरीदता बेचता अपने आप करता रहेगा। आपको बार बार ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं बिना ये चिंता किए कि कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा सेल करना है। फोर्थ एडवांटेज, आपने SIP के बारे में सुना होगा। एक बार बैंक में मैंडेट सेट कर दीजिए
कि आपने अकाउंट से हर मंथ 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 आप जितना चाहें उतना कट होते रहे और स्कीम में आगे लगते रहे। तो हर मंथ भी आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। एसआईपी आपने डाल दिया, सैलरी में आप जितना बचाते हैं उसे इन्वेस्ट अपने आप करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट हो जाएगा। आप जब चाहें एसआईपी रोक सकते हैं, जब चाहें उसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सबका ना कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। और मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही है और अकाउंट में पैसा नहीं है और एसआईपी बाउंस हो जाती है, तो इसमें कई लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की ना कोई बात नहीं है। ये चेक बाउंस जैसा बिल्कुल नहीं है। ये कितना भी बार बाउंस हो, 5 रुपए 10 रुपए बैंक का मैंडेट चार्ज लगेगा जरूर, इसके अलावा और कोई नुकसान होता नहीं है। तो अभी तक मैंने सारी अच्छी चीजें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताई। तो क्या म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है? इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई खराबी नहीं है? ऐसा तो देखिए किसी चीज में नहीं होता। तो अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट के डिसएडवांटेजेस भी बताऊं, क्या गलत है वो बताऊं। तो पहला है ग्रीड, उस म्यूचुअल फंड कंपनी की। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ ये मतलब है कि उनकी स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, तो बहुत ज्यादा वो मार्केटिंग करेंगे, एजेंट्स को बैठाएंगे और बस उनको ना ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि जितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगेगा उसका 1 से 2% वो कंपनी कमा लेगी। तो परफॉर्मेंस अच्छा रहे या बुरा, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कितना पैसा फंड के अंदर आ रहा है, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे 1-2% वो कमा लेंगे। तो कई बार कुछ कंपनी का ज्यादा फोकस सिर्फ पैसा लेने में होता है और अच्छे से मैनेज करने में नहीं। सेकंड डिसएडवांटेज ये है, और ये ना बहुत बड़ा फ्लॉ है, म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर्स में इन्वेस्ट करे और कब उसे निकाले। ये आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप रिडीम करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे कि मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, मेरा पैसा वापस दो, तो फंड मैनेजर को शेयर्स बेच के ना आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब मार्केट क्रैश आता है, यानी कि सारे शेयर्स के दाम गिरे हुए होते हैं और शेयर्स सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो ऐसे में मैनेजर चाहता है कि वो और पैसे उन सस्ते शेयर्स में लगाए, लेकिन नॉर्मल लोग उस समय पैनिक करते हैं कि मार्केट गिर रहा है, मुझे रिडीम करना है, तो वो रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और पैसे वापस बुला लेते हैं। तो मजबूरी में फंड मैनेजर ने जो इन्वेस्ट किया होता है वो उसे सस्ते में, लॉस में बेच के आपको लौटाना पड़ता है। एक्टिव फंड्स अच्छे हैं? नहीं, इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं। एक्टिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स, आखिर कौन से फंड्स अच्छे हैं? सच तो यह है कि आपको आज तक किसी ने पूरी बात बताई ही नहीं। कुछ ने आधी जानकारी के साथ बोल दिया कि एक्टिव फंड्स बेटर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स का पूरा सच, बिना किसी बायसनेस और बिना किसी झूठ के। आखिर वो क्या ऐसी चीज है जो मुझे इंडेक्स फंड्स के बारे में नहीं पसंद, और उसके बाद इस वीडियो की एंड की ओर बढ़ते हुए कि एक्टिव फंड्स में भी सब कुछ अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम तो एक्टिव फंड्स में भी है, और कैसे आप सही फंड आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप खुद सही फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इंडेक्स फंड को लेके चर्चा एकदम से तेज हुई पिछले 1-2 सालों में, जब वॉरेन बफेट ने यह कह दिया कि पैसिव फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इंडिया में भी इसमें इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड को लेके मेरा क्या ओपिनियन है, ये अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, ऐसे ब्लैंक स्टेटमेंट देना गलत होगा कि ये अच्छा है या बुरा, लेकिन इंडेक्स फंड को हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में समझना होगा और वॉरेन बफेट जिस देश में रहते हैं उस कंटेक्स्ट में समझना होगा। वॉरेन बफेट ने जब कहा कि इंडेक्स फंड अच्छे हैं, तो उसका पहला रीजन क्या था? वो था कि यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री में स्टॉक मार्केट बहुत एफिशिएंट है, वहां ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वहां अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ना जल्दी से मिलते नहीं। फंड मैनेजर्स के लिए यह बहुत मुश्किल है कि वो वहां के इंडेक्स को बीट कर सकें, इसलिए इतनी मेहनत करने से बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए और इंडेक्स जितना, यानी जैसा इंडिया में सेंसेक्स है तो सेंसेक्स जितना रिटर्न आपको मिलता रहे। ये पहला रीजन था। इसे थोड़ा हम आसानी से समझने के लिए खाने की आदतों से समझते हैं। इंडिया में घी को बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है क्योंकि यहाँ के गर्म एनवायरनमेंट में घी सूट होता है।
आप राजस्थान को देखें तो वो बहुत मिर्ची वाला खाना खाते हैं, किसी और स्टेट में जाएंगे तो खाना बिल्कुल बदल जाता है उसके क्लाइमेट के हिसाब से। तो इसी तरह कौन से फंड चूज करना है ये उस देश के इकोनॉमिक क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर आप एक एक्टिव मल्टी कैप फंड लेते हैं तो मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज, मिड, स्मॉल कैप हर तरह का एलोकेशन मिल जाता है। तो फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा और कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में लगाना है। इसलिए मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा एक्टिव मल्टी कैप, या आजकल उसका नाम बदल के फ्लेक्सी कैप हो गया है, वो फंड्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये आपको अक्रॉस मार्केट का एक्सपोजर देते हैं। वेयर एज इंडेक्स फंड्स में आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं पर्टिकुलर क्लास को लेके। अब हम डिस्कस करते हैं एसआईपी करना चाहिए या लमसम, और ये दोनों काम करते कैसे हैं। हम ये भी जानेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त ये सवाल हमारे मन में सबसे ज्यादा आता है। किसी भी निवेश में अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको दो अच्छी चीजें करनी होती हैं। पहला, सही जगह निवेश करना होता है, और दूसरा, सही वक्त पे निवेश करना होता है। सही जगह निवेश करने की प्रॉब्लम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सॉल्व अपने आप हो जाती है। अब बात आती है कि सही टाइम पे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। उन्हें तो आपके पैसे चाहिए होते हैं, बट ये डिसीजन आपका होता है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है। हर टाइम मार्केट में एंटर होने का सही टाइम तो नहीं होता। लमसम इन्वेस्ट करने में मार्केट टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया तो रिटर्न कम हो सकता है, अगर अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया तो रिटर्न्स बहुत अच्छा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी मार्केट को सही टाइम पे जज नहीं कर पाता। कोई ये प्रिसाइसली नहीं कह सकता कि कहां से मार्केट ऊपर जाएगा और कहां से नीचे। ये प्रिडिक्ट करना ना बहुत बहुत मुश्किल है। कब पैसा लगाएं, इस सवाल का जवाब सही कोई नहीं दे सकता। तो क्यों ना ये सवाल को हटा ही दिया जाए। कैसे? एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का यही बेनिफिट है कि आप हर मंथ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट ऊपर हो या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर मंथ पैसे लगते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Thank you for watching this video on basics of mutual funds from Learn with Upstox series। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन और अपस्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।